दोस्तों, आपने अपने शहर के प्रमुख चौराहों, पार्कों या किसी और जगह महान योद्धाओं की मूर्तियों को देखा होगा। इन मूर्तियों पर योद्धा अक्सर अपने घोड़े पर बैठे दिखाई देते हैं। ऐसी सभी मूर्तियों में एक चीज़ अलग-अलग होती है। इनमें से कुछ योद्धाओं की मूर्तियों में घोड़े की दोनों टांगें हवा में होती हैं, तो किसी योद्धा के घोड़े की एक टांग हवा में होती है, तो किसी योद्धा के घोड़े की दोनों टांगें ज़मीन पर होती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सिर्फ घोड़े की अलग-अलग अवस्थाएं ना होकर उस पर सवार योद्धा की वीर गति प्राप्त करने की कहानी को भी बयां करती है? आप मूर्ति को देखकर पहचान सकते हैं कि किस योद्धा की जान कैसे गई। दोस्तों, यदि योद्धा की मूर्ति में घोड़े की दोनों टांगें हवा में हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये योद्धा रणभूमि में दुश्मन से युद्ध करते हुए शहीद हुआ था और यह एक ऐसा महान योद्धा है जिसने रणभूमि में प्राण त्यागे हों। उदाहरण के तौर पर हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को देखेंगे तो उस मूर्ति में हमें घोड़े की दोनों टांगें हवा में दिखाई देंगी। दोस्तों, यदि योद्धा की मूर्ति में घोड़े की एक टांग हवा में और दूसरी टांग जमीन पर है, तो इसका मतलब ये है कि वह महान योद्धा रणभूमि में युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था और युद्ध के दौरान शरीर में लगे घाव के कारण इस योद्धा की मृत्यु हुई है, लेकिन रणभूमि में नहीं। उदाहरण के तौर पर हम जब छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को देखेंगे तो उनके घोड़े का एक पैर जमीन पर और एक पैर हवा में दिखेगा। इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी मृत्यु रणभूमि में लगे घाव की वजह से हुई थी। दोस्तों, यदि योद्धा की मूर्ति में घोड़े की चारों टांगें जमीन पर हैं, तो इसका मतलब इस योद्धा की मृत्यु ना ही रणभूमि में हुई है और ना ही रणभूमि में घायल होने की वजह से हुई है, बल्कि इस महान योद्धा की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है। मतलब योद्धा ने सफल जीवन जिया है और अपनी सामान्य मृत्यु को प्राप्त किया है। दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह की कोई रोचक जानकारी पता हो तो उससे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।